तो हम लोग जेई मेन 2025 के 22 जनवरी शिफ्ट टू के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एक पॉइंट पी है जो कि इस पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x पे है, और पी क्यू एक फोकल कॉर्ड है जो कि आपको पास करेगा ऑफ कोर्स फोकस से, और एम एन एन जो भी है वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स है फ्रॉम पी एंड क्यू, जो कि पॉइंट आपके पैराबोला पे है। उससे इन्होंने डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर डाला है परपेंडिकुलर, और एमरॉन उसका परपेंडिकुलर है। देन वी आर सपोज टू फाइंड द एरिया ऑफ पीक्यूएमएल। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा है वो पिक्टोरियल फॉर्म में बना लेता हूँ। तो आपको यहाँ पे एक पैराबोला दे रखा है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, यानी ए की वैल्यू आपको दे नहीं रखी, ठीक है, वो निकालनी पड़ेगी। तो जो भी है ये आपका पैराबोला है, एंड देन देयर इज दिस डायरेक्ट्रिक्स। अभी ये आपको x इक्वल्स टू -a जो होगा ये डायरेक्ट्रिक्स होगा। अगर हमने ए की वैल्यू फाइंड कर ली तो ये डायरेक्ट्रिक्स मिलेगा। फिर यहाँ पे आपके पास कोई पॉइंट पी है, ठीक है, और यहाँ पे अगर आपका फोकस एफ है तो आपको ये एक इस तरीके से फोकल कॉर्ड है जो यहाँ से गुजर रहा है। यहाँ पे कहीं पे आपको क्यू पे मिल रहा है। फिर आपने क्यू से क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है, फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है। तो आपको एक ट्रेपीजियम मिला है। आपको उस ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल चुका है, हमें पता दे रखा है। फिर ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हम लोग निकाल लें, देन विल बी एबल टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस एंड दिस, और फिर आप इसको इसका एरिया निकाल पाओगे। आई थिंक एम यहाँ पे एन यहाँ पे, ठीक है। तो एम माइट बी दिस वन एंड एम दिस वन, राइट। तो पहले तो पी पॉइंट दे रखा है, तो उससे आप क्या निकाल सकते हो कि ए की वैल्यू, क्योंकि ये पॉइंट आपको सेटिस्फाई करेगा। ये आपको 4,4√3, ये आपको वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x को सेटिस्फाई सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो आप यहाँ पे रखो, तो 4√3 का होल स्क्वायर करोगे आप इक्वल्स टू 4 × a × 4, विच इज 48 इक्वल्स टू 16 टाइम्स a, यानी a आपको वैल्यू मिल गई 3। यानी चलो आपका इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो गया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 × 3 × x, यानी 12x। अच्छा, अब ये आपका फोकल कॉर्ड है, यानी फोकस से पास करता है। तो अगर ये पॉइंट अगर आपका 80² 280 है, तो दिस पॉइंट विल बी a/t² -280, यही होगा, क्योंकि ये फोकल कॉर्ड है, फोकल कॉर्ड की प्रॉपर्टी है। तो आपको क्या कर देना है, a t² को 4 से इक्वेट कर देना है। a की वैल्यू आपने निकाल रखी है 3, सो 3t² इक्वल्स टू 4, यानी t विल बी इक्वल टू t² विल बी इक्वल टू 4/3, और t कुड बी इक्वल टू +or -2/√3। यानी हम लोग प्लस की वैल्यू लेंगे तो ये माइनस में रहेगा, माइनस लेंगे तो प्लस में रहेगा, यानी आप t की वैल्यू 2/√3 ले लो। तो t/2√3 ले लिया, तो दिस पॉइंट विल बी a/t²। तो a/t² क्या होगा आपको, a इज आपका a तो 3 है, t² इज 2/√3, राइट। तो 2/√3 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपको 3/4/3, दैट विल बी 9/4। तो ये पॉइंट तो आपको मिला 9/4। सो यहाँ पे हमें वैल्यू a/t² की मिल गई विच इज 9/4। अभी ये दूसरी वैल्यू, ओके, ये -280 नहीं होना चाहिए, ये आपको बेसिकली 2a/-2a/t होना चाहिए, राइट। सो इफ वन पॉइंट इज t, then other point should be -1/t in the focal chord, right? So this should be -2a/t. So -2a/t अगर निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, -2 टाइम्स a is 3 and by t is 2/√3, right? So 2 will cancel, so this will be -3√3। ओके, सो ये पॉइंट आपको -3√3 मिल गया। अब ये पॉइंट आपका x इक्वल्स टू, बेसिकली x इक्वल्स टू -a है इसका कोऑर्डिनेट, यानी x इक्वल्स टू -3। तो यानी यहाँ से अगर ले तो इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो सेम, बट x कोऑर्डिनेट विल बी -3, सो दिस विल बी -3 -3√3। सिमिलरली यहाँ पे भी आप इसका y कोऑर्डिनेट सेम होगा, x कोऑर्डिनेट विल बी -3 4√3। तो हमें सारे पॉइंट्स मिल गए, यानी सारा डिस्टेंस भी मिल गया है। सो अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एम पी क्यू एन विल बी, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एम पी क्यू एन वुड बी हाफ इंटू just mn into sum of parallel sides, which is nq plus pm। तो हाफ इंटू एम एन की वैल्यू तो 4√3 और ये -3√3, यानी 7√3।
सो दिस इज 7√3। फिर एन क्यू क्या है आपका? एन क्यू ये वाला डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यानी अगर ये 9/4 है, ये 3 है, तो दिस विल बी 9/4 + 3। फिर इसी तरीके से ये 4 है, ये -3 है, तो 4 + 3, तो ये हो गया आपको डिस्टेंस। यानी कुल मिला के आ गया 1/2 इंटू 7√3 और इंटू ये 4, 3, 7 + 3, 10, 10 × 4, 40, 40 + 9, 49, 49/4, राइट। सो ये आपको मिलेगा 7 × 9, ओके, 343√3/8। तो 343, या 343 इंटू √3/8, तो यही इसकी वैल्यू हो जाएगी। यानी इस क्वेश्चन में क्या क्या है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ए की वैल्यू निकालनी है, फिर इक्वेशन में पैराबोला निकल गया, फिर आपको फोकल कॉर्ड की प्रॉपर्टी यूज करनी है, ये पॉइंट क्या होगा। फिर अगर ये पॉइंट आपने निकाल लिया, इसके बाद फिर आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, निकालने के बाद फिर ये एरिया निकालना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आपको कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।